हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। मुनाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हुई। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल करना होता है, कैसे किस तरीके से क्या प्रोसेस होते हैं। ये सभी प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है एक स्पेशल चैनल बनाया गया है मुनाद यूनिवर्सिटी एडमिशन का। आपको अपने ब्राउजर्स में google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना होगा मुनाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 IES पेपर। गूगल सर्च पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर क्लिक करनी होगी। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर मुनाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 के ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। फिर से स्क्रॉल डाउन करनी होगी और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है कि रिलीज़ हो चुकी है आपकी। आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है कि मुनाद यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज ऑन 25 February 2022 फॉर वेरियस कोर्सेज। क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करें, जिसमें आपको फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, ये सभी डिटेल्स फिल करनी होती है और आपको गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर देनी होती है। तो आप जब ये कर देते हैं तो आपको क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेंगे। तो आप गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे। स्क्रॉल डाउन करते ही फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई करना होता है। लेकिन उससे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है कि देश के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। तो ये बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। ये सभी ठीक है, इन सभी का नाम बताता हूँ। UP यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एडमिशन ले लीजिएगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जरूर इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए मुनाद यूनिवर्सिटी का। स्क्रॉल डाउन करने के और अप्लाई हियर, क्लिक हियर टू अप्लाई हियर पर क्लिक करने के। अब आपको यहाँ पर दो काम करने हैं, एक लॉगिन है और एक रजिस्टर। तो रजिस्टर तब करेंगे जब आपको स्टार्टिंग से करनी है, न्यू है, फ्रेशर है। आप लॉगिन तब करेंगे जब आपका रजिस्टर हो गया, तो आपको रजिस्टर करना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, रजिस्टर नाउ अप्लाई हियर फॉर एडमिशन। तो नेम आप बताएं, अपना नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड आपके ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, वो यहाँ पे टाइप करनी है और जनरेट OTP पे क्लिक करनी होती है। सो यहाँ पर आपको आगे प्रोसेस करनी होती है। माई प्रोफाइल एडमिशन से यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो उसमें होता क्या, जैसे आप OTP आपके ईमेल आईडी के लिए बोलता है कि आएगा आपके ईमेल आईडी में। तो जब भी आप ईमेल आईडी टाइप करते हैं वहाँ पर, जब मैं पिछले तो आप जब वहाँ पर रहते हैं तो क्या करना होता है मैं बता। सो यहाँ पर आपको सब फिल करना था, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर OTP का जो है ना, तो यहाँ पर सभी फिल करने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा। फिर क्रिएट अकाउंट वगैरह रहेगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल भी हो जाता है, तो आप देखिएगा। तो जब आपका हो जाएगा सब ना यहाँ पर फिल करके, तो आप कर देंगे क्रिएट, फिर आपको यहाँ पर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर ग्रीन कलर में लिख कर आएगा OTP सेंड योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, वहाँ पर ग्रीन कलर में लिख कर आएगा। तो ऐसा, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली पासवर्ड एंड ईमेल एड्रेस टाइप करके आएगा। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देनी होगी। तो जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो मैंने ऐसा ओपन किया है, तो ये ओपन हो जाएगा आपका। फिर आप यहाँ पर एडमिशन के प्रोसेस करेंगे कंप्लीट। तो स्कूल का नाम बताएंगे, कोर्स डिटेल देनी होती है, जहाँ पर आपको लेवल बतानी होगी। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट क्या है आपकी, नेक्स्ट आपकी बतानी होती है कोर्स। और फीस देख सकते हैं 6000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अब आता है बेसिक डिटेल, जहाँ पर आपको नाम फिल करनी होती है, ईमेल एड्रेस, कास्ट, कैटेगरी, और कैटेगरी यहाँ पर देनी होती है, रिलीजन बतानी होती है, जेंडर बतानी होती है, डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर है 2000, तो 2000 और जैन यहाँ पर डालेंगे और 1 डालेंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पर लैंडलाइन नंबर देनी होती है और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना होता है और 7 कंटिन्यू पर क्लिक करनी है। तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं पर्सनल डिटेल्स में, अब यहाँ पर एडमिशन का हो गया, पर्सनल डिटेल में आता है जहाँ पर आपको फैमिली डिटेल देनी होती है। तो फैमिली डिटेल में आती है आपके पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन,
मदर नेम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, गार्जियन नेम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है एड्रेस। अब यहाँ पर एड्रेस फिल करनी होती है, जहाँ पर एड्रेस 1 में, हाँ, फिर उसके बाद एड्रेस सेकंड, एड्रेस फिल करनी होती है, मतलब किस एरिया में रहते हैं, फिर उसके बाद जो भी आप एड्रेस, इस दोनों में एडजस्ट कर लेना होगा। फिर अब आपको कंट्री यहाँ पर बतानी होती है, मतलब ये जब कंट्री स्टेट वगैरह लिखते हैं ना, आप इस एड्रेस में नहीं लिखना है, लेकिन इस चीज़ को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर स्टेट बता रहे हैं, तो पहले तो आप कंट्री बताएंगे कौन सा कंट्री में रहते हैं। अच्छा, इंडिया में रहते हैं। अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट होते हैं, जहाँ पर आप आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो इनमें से जिस किसी भी स्टेट में आपको इंटरेस्ट होगा, अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। सिटी बताना है, और सिटी बताने के बाद आपको यहाँ पर पिन कोड नंबर देना है और आगे बढ़ना है। लेकिन एक चीज़ और है, जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस होनी है। अगर आपकी एड्रेस सेम है, आपकी एड्रेस, आपके पास, पहले बात तो बताता हूँ, आपके पास 2 एड्रेस है, 2 एड्रेस में से कोई भी एड्रेस देना चाहते हैं, आप फिर दोनों एड्रेस देना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एड्रेस पूरा लिखें और पूरा सब कुछ फिल किए, ठीक है, लास्ट में तक का। आपको, आपके पास एक ही एड्रेस है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। आपके पास 2 एड्रेस है, तो यहाँ पर जो टिक है ना, उसको हटा देंगे, टिक नहीं रहना है यहाँ पर। तो दूसरा एड्रेस क्या है, वो फिल करके यहाँ पर लास्ट तक फिल करनी होगी, और यहाँ पर 7 कंटिन्यू करनी होगी। तो आपके पास एक एड्रेस है, तो टिक करनी है, तो हाँ, एक एड्रेस, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप किया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अनटिक किया और यहाँ पर फिर से टिक किया, तो यहाँ पर आ जाता है, कॉपी पेस्ट होता है, जिस वजह से आपको मतलब एक ही एड्रेस होगा उसका मतलब, और 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स पे आता है, जहाँ पर आपको 10th एग्जामिनेशन की डिटेल देनी होती है। अब 10th एग्जामिनेशन डिटेल्स यानी क्या होता है यहाँ पर, कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आपको फिल करनी होती है बोर्ड, मार्किंग स्कीम, CGPA में परसेंटेज, प्लेस, पासिंग ईयर, ठीक है। 12th एग्ज़ाम में यहाँ पर फिल करनी होती है आपको बोर्ड, मार्किंग स्कीम, CGPA में परसेंटेज और प्लेस और ईयर ऑफ पासिंग, राइट। अब आते हैं डिप्लोमा पे। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा यहाँ पर फिल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल डिप्लोमा फिल करेंगे आप यहाँ पर, वही सेम चीज़ है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्किंग स्कीम, CGPA में परसेंटेज आते हैं, या फिर पॉइंट में, या फिर परसेंटेज में आए थे, आपको कैसे आपको मिला था कि रिज़ल्ट आप में पास हुए। तो पास का जो वो होता है ना मेथड, मतलब क्या था, कौन सा टाइप था, CGPA में था, या फिर पॉइंट में था, या फिर ग्रेड में, या फिर परसेंटेज में। तो मेरा जो मार्क्स आए थे मतलब परसेंटेज में आते थे। परसेंटेज यानी कि यहाँ पर मेरा जो भी रहा होगा, यहाँ पर बताऊँगा, अरे परसेंटेज भी लिखना होता है कहीं पे, यहाँ पर परसेंटेज, अच्छा अब आया ना। तो फॉर एग्जांपल परसेंटेज मेरे को आया था 60, तो 60 बताऊंगा। इसी तरीके से ग्रेजुएशन डिटेल देनी होती है, प्लेस बतानी होती है, मार्किंग स्कीम। अगर आपने किया है तो हाँ ठीक है, नहीं किया तो छोड़ देना। डिप्लोमा किया तो करना है, नहीं तो नहीं करना है तो छोड़ देना। मैंने 12th किया है, 12th के बाद अब मुझे अंडर ग्रेजुएशन में लेना है एडमिशन, तो मैं यहाँ पर 12th तक का फिल करूँगा। 10th मैंने किया, 12th तक का मैंने एग्ज़ाम दे के कम्प्लीट कर लिया है। अब आगे का मेरे को नहीं फिल करना है, क्योंकि मैंने 12th किया ना, तो आगे मुझे यूजी के लिए अप्लाई करना है, ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर मैं 7 कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। आपने कभी अचीवमेंट वगैरह अटैच यहाँ पर करना है, अटैचमेंट में आपके फ़ोटो चाहिए, आप ब्राउज़ करने हैं, आपके फाइल से फ़ोटो यहाँ पर अटैच करने होंगे, और यहाँ पर टिक करनी है, सबमिट करनी होगी। सो अब मैंने किया और सबमिट कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा, इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली हो चुका है, मैं यहाँ पर सबमिट फिर से करूँगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ सब कुछ राइट होने के बावजूद, तब मैं आगे बढ़ूँगा। अब जब यहाँ पर होता है तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन, जहाँ पर 6000 रुपये वॉलेट, नेट बैंकिंग सब यूज़ करके मैं पेमेंट कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चेक करें, इस पेज पर हैं, और सभी प्रोसेस कंप्लीट करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा। थैंक यू।